नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके लेक्चर। अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा अखनूर के गिड्डियाल, गर्द सिंध और हमीरपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने आरएसपुरा के इंद्रनगर इलाके का दौरा किया। बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश का अनुमान जताया। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई। पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे। उधमपुर के उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। काठुआ के सहार खड्ड पर क्षतिग्रस्त हुए पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने दौरा किया। कहा केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू डिवीजन में हुई भारी तबाही के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी करेगी। पुलवामा में भारी बारिश के बाद अधिकांश नदियां और नाले उफान पर है। विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा है विनाशकारी बाढ़ के बाद नदियों और नालों पर सुरक्षा दीवारों की ठीक से मरम्मत नहीं की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जीए मीर ने कहा कि 2014 की बाढ़ से बहुत कुछ नहीं सीखा। जम्मू में वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र रैना ने भगवती नगर में तवी नदी के चौथे पुल का दौरा किया। कहा कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारतीय सेना हमेशा आगे रहती है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पहलगाम हमले पर चिंता जताई। बैठक में पीएम मोदी और पीएम इशिबा ने आतंकवाद की कठोर निंदा करते हुए आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ने पर जोर दिया। रविवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाया। सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना की। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज चौथे दिन भी 24 ट्रेनें रद्द की गई हैं। यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के त्रिकुटा पर्वतों पर छाए घने बादल, बारिश का दौर लगातार जारी। कुलगांव में बाढ़ के कारण आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद। अनंतनाग के कुछ स्कूल भी आपदा से प्रभावित। प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी में जुटा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया विजयपुर देविका ब्रिज का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। कहा प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा। श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। पुलिस की विभिन्न टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इससे पहले खिलाड़ियों ने श्रीनगर में डल झील के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। चिनाब नदी के कहर से बर्बाद हुई फसलें, संकट में डूबे किसान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने श्रद्धांजलि दी। अखनूर सेक्टर में बाढ़ बचाव अभियान के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले जवान को श्रद्धांजलि दी गई। सिगरेट सेवों के लिए अस्थायी मिनी फल मंडी स्थापित। इस पहल ने दर्जनों मजदूरों को दिया काम। मिनी फल मंडी स्थापित होने से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। विधायक हिलाल अकबर ने जेलम कॉलोनी का दौरा किया। संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पानी में फंसे घोड़ों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। थाना प्रभारी मीरा साहब आजाद मनहास ने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू किया। बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना द्वारा मारे गए 2 आतंकियों की पहचान हुई। बागू खान के तौर पर आतंकियों की पहचान की गई। मुजफ्फराबाद पीओके का रहने वाला था बागू खान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर घटा। खतरे के स्तर के नीचे आया पानी। हालांकि प्रशासन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शालटेंग बेमिना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 3 लोगों को सवारी करने से रोका। पुलिसकर्मी पर गाली गलौज और थप्पड़ मारने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उधमपुर के बारीनाला में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करने के लिए डीसी और पुलिस प्रशासन की सराहना की। पुलवामा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तबाह हुए सहार पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा जल्द पुल टूटने की वजह की होगी जांच। जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती तो सरकार। राजौरी में एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। एसटी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की सरकार की मांग। छात्रों का आरोप 2 साल से नहीं मिल रही है स्कॉलरशिप। मेडर के जिला में एक पूर्व चौकीदार पिछले 2 हफ्तों से लापता। परिवार के सदस्यों ने जताई गहरी चिंता। अधिकारियों से जल्द पता लगाने की अपील की।
उधमपुर में चेनानी तक भारी बारिश का दौर जारी। बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य जारी। अनंतनाग के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में क्रैडल बेबी पॉइंट का उद्घाटन। इसका मकसद अनाथ बच्चों के लिए उचित देखभाल करना। कांग्रेस नेता जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा। बोले, केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए विनाशकारी बाढ़ आंख खोलने वाली थी। जेकेएसएस प्री जेई सिविल परीक्षा पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। पुंछ जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुगल रोड पर समय सीमा तय की गई है। लोगों और चालकों के लिए ये सीमा निर्धारित की गई है। चालकों और आम लोगों ने इसका स्वागत किया है। पंपोर में बालक मध्य विद्यालय में खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में फिटनेस और शारीरिक विकास के महत्व पर जोर देना। आर्म्ड फोर्सेस के लिए सरकार का बड़ा फैसला। एनडीए, आईएमए और ओटीए से मेडिकल कारणों से बाहर हुए कैडेट्स को भी मिलेगी ईसीएचएस सुविधा। शोपियां में आरएंडबी विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक खास स्पीच चलाने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पांडीपोरा में एक मुकदम यारी गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। नदी पर पुल बनाने की लोगों ने गुहार लगाई। नदी को पार करने में लोगों को काफी मुश्किल है। रियासी के कई इलाकों में भारी बारिश, भरा इलाके में पानी। श्रीनगर में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का शुभारंभ सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शुभारंभ किया। जम्मू और पंजाब में वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 दिन में 215 लोगों का रेस्क्यू। 7300 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। पांडीपोरा की गुरूज घाटी में तुलेल के जादीगे इलाके में बादल फटा, भारी नुकसान की खबर। पांडीपोरा के लघु सचिवालय में किया गया गांव के लिए विजन प्लान का कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। गांदरबल में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन। बीआरओ के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजौरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने मांग की एसटी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाए। मेंढक के सीमावर्ती इलाके में पूर्व चौकीदार लापता। पूर्व चौकीदार की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई। उत्तर रेलवे के डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया है कि भारी बारिश की वजह से रेलवे को नुकसान पहुंचा। आगे का आपात स्थिति में फंसे यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। सांबा में कांग्रेस यूनिट में प्रेस वार्ता की। भूस्खलन में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेडम में शहीद एएसआई बाबूराम को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। बारामूला के उपायुक्त ने बैठक में ईद मिलाद उन नबी के प्रबंधों की समीक्षा की गई है। राजौरी में शहीद सिपाही रजत कुमार को सेना ने श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 48वीं जीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही है भारत की जीडीपी। हर साल 10% की दर से ग्रोथ संभव नहीं है। विदेशी मॉडल की जरूरत। इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल से होगा विकास। खराब मौसम के चलते मनाली और बंजारा उपमंडल में कल 30 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मनाली में 4 दिन बीतने के बाद भी नहीं लौटा पटरी पर जनजीवन। ओल्ड मनाली को मनाली शहर से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कें दुरुस्त करने की मांग रखी। जल शक्ति विभाग युद्ध स्तर पर कर रहा सप्लाई बहाली का कार्य। समाजसेवी बलविंदर सिंह जोनू ने उठाया सराहनीय कदम। घर घर पहुंचाया पीने का पानी। हरमोर में आई प्राकृतिक आपदा का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। कल सुई से पैदल निकलने नेगी का यात्रियों ने घेराव किया। गुस्साए लोगों ने सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल ग्राम पंचायत कराड़ से पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। घटना में 3 मकान दबे। एक महिला की मौत हुई है। एक महिला लापता है। कुल्लू जिला की लघाटी के बागन में भारी बारिश से पहाड़ी धसी। इलाके के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित प्रावधान की मांग की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं पर सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। लिखा, मैं लगातार स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। नालागढ़ की पली नदी का तेज बहाव स्कूली बच्चों के लिए बना संकट। अभिभावक बच्चों को कंधे पर उठाकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की।